अगर आप सनी देओल के फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक तोहफा है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं सनी पाजी की जिंदगी से जुड़ी 8 ऐसी कहानियां जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। उनके जन्म से लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार बनने तक, उनकी लव स्टोरी से लेकर सिनेमा के पीछे छुपे वो सीक्रेट्स। हर कहानी आपको भावुक भी करेगी, चौंकाएगी भी और जोश से भर देगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर दिल से सनी देओल को चाहते हो तो अभी लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो अपने हर उस दोस्त के साथ जो कहता है 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और हाँ, कमेंट करके बताना कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। चलिए शुरू करते हैं सनी देओल के अनकहे किस्सों का ये सफर। सनी देओल अपनी सादगी व दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। इस मौके पर हम आपको सनी देओल से जुड़े कई रोचक बातें बताने जा रहे हैं। 19 अक्टूबर साल 1956 को सनी देओल का जन्म हुआ। सनी देओल का असली नाम अजय सिंह देओल है। घर में उन्हें सनी कहकर पुकारा जाता है और फिल्मों में इसी नाम से उन्होंने आने की ठानी। धर्मेंद्र की फिल्म ब्लैकमेल का गाना पल पल दिल के पास उनका सबसे पसंदीदा गीत है। सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र को बेहद चाहते हैं। धर्मेंद्र का वे इतना सम्मान करते हैं कि वे पिता के सामने ज्यादा बोल नहीं पाते। सिल्वेस्टर स्टेलोन को सनी देओल बेहद पसंद करते हैं और रैम्बो सीरीज की फिल्में उन्हें बहुत पसंद है। सिल्वेस्टर स्टेलोन से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने बॉडी बनाई। सनी ने फिल्म बेताब 1983 के जरिए अभिनय की दुनिया में प्रवेश किया। 1990 में प्रदर्शित घायल ने सनी के करियर में अहम मोड़ निभाया। इस फिल्म में उन्होंने शानदार अभिनय के बल पर स्पेशल ज्यूरी अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता। सनी देओल बेहद शर्मीले और कम बोलने वाले इंसान हैं। उन्हें अपनी निजी जीवन की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सनी जब इंग्लैंड में अभिनय का पाठ सीखने गए थे, जब पूजा को देखते ही दिल दे बैठे। दोनों ने शादी कर ली। पूजा देओल को कभी भी किसी कार्यक्रम या पार्टी में नहीं देखा गया। सनी देओल की गदर 2 का चर्चा हर तरफ थी। 2.5 किलो के हाथ के साथ अपने तारा सिंह एक बार फिर से अपनी एक्शन पैक परफॉर्मेंस से फैंस को एंटरटेन किया है। इसलिए ये एकदम सही मौका है जब सनी देओल के फैंस को उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जाएं जो बहुत कम लोग जानते हैं। पहली कहानी। द 19th of October 1957 को जब सनी देओल का जन्म हुआ था, तब इनके दादा यानी धर्मेंद्र के पिता केवल किशन सिंह देओल ने इनका नाम अजय सिंह देओल रखा था। जिस वक्त सनी का जन्म हुआ था उस वक्त तक धर्मेंद्र का फिल्म करियर शुरू भी नहीं हुआ था। लेकिन सनी के पैदा होने के बाद धर्मेंद्र को फिल्मफेयर टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का मौका मिला। और फिर तो धर्मेंद्र की किस्मत हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा से ज्यादा चमकती चली गई। इसलिए धर्मेंद्र सनी देओल को अपने लिए बहुत लकी मानते हैं। धर्मेंद्र हमेशा कहते हैं कि सनी के नसीब से ही वो उस मुकाम पर पहुंचे हैं करोड़ों लोग जिसका बस ख्वाब ही देखते रह जाते हैं। दूसरी कहानी। साल 1971 की बात है। सनी देओल के दादा केवल किशन सिंह देओल अमृतसर जा रहे थे। रास्ते में ही उनके छोटे बेटे अजीत सिंह देओल की ससुराल पड़ी तो केवल किशन वहां रुक गए। अजीत देओल की ससुराल में ही केवल किशन जी को एक बड़ी प्यारी सी लड़की की तस्वीर दिखी। केवल किशन जी को तस्वीर वाली वो लड़की बहुत पसंद आई। उन्होंने उसके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि ये लड़की लंदन में रहती है और इसकी जड़ें भारत से ही जुड़ी हैं। केवल किशन जी ने सोच लिया कि जब सनी शादी के लायक हो जाएंगे तो वो इसी लड़की से सनी की शादी कराने का प्रयास करेंगे। और फिर अगले ही साल यानी 1972 में केवल किशन देओल लंदन में छुट्टियां बिताने चले गए। वहां उन्होंने उस लड़की के घरवालों से मुलाकात की और अपने पोते सनी से उसकी शादी की बात पक्की कर ली। उस लड़की का नाम था लिंडा माहल, जिन्हें आज हम पूजा देओल के नाम से जानते हैं। लिंडा को पूजा नाम देने वाले भी सनी के दादा केवल किशन सिंह देओल ही थे। तीसरी कहानी। सनी देओल के दादा केवल किशन सिंह देओल जब लंदन से भारत वापस लौटे तो उन्होंने अपने परिवार को बताया कि वो सनी की शादी के लिए एक लड़की से उनका रिश्ता तय कर आए हैं। और चूंकि केवल किशन जी के फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी तो सभी ने ये रिश्ता स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद सनी और पूजा की मुलाकात कराने के लिए सनी को लंदन भेजा गया। सनी लंदन में पूजा के घर ही ठहरे। पूजा के पिता कृष्ण माहल और मां जून सारा माहल ने सनी की खूब आवभगत की। कृष्ण माहल ने तो सनी को स्विमिंग, घुड़सवारी और स्क्वाश भी सिखाया। फिर कुछ सालों तक सनी लंदन में ही रहे और वहां उन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। साथ ही साथ एक एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग की ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी। फिर जब सनी भारत लौटे तो धर्मेंद्र उन्हें देखकर बहुत हैरान हुए। और वो इसलिए क्योंकि सनी की पर्सनैलिटी में बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। वो सारी आदतें जो सनी भारत में रहकर नहीं अपना पा रहे थे, वो सब लंदन से लौटने के बाद धर्मेंद्र को सनी में दिखाई देने लगी थी। चौथी कहानी। धर्मेंद्र अपने बेटे सनी देओल की बॉलीवुड लॉन्चिंग को हर लिहाज से परफेक्ट बनाना चाहते थे। साल 1981 में जब कुमार गौरव की पहली फिल्म
लव स्टोरी 1981 बहुत बड़ी हिट साबित हुई तो उसी वक्त धर्मेंद्र ने इसके डायरेक्टर राहुल अवेल को सनी की डेब्यू फिल्म डायरेक्ट करने के लिए साइन कर लिया। फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी थी और धर्मेंद्र को तलाश थी एक ऐसे डायरेक्टर की जो उस स्क्रिप्ट से एक शानदार फिल्म बना सके। वो फिल्म थी बेताब। फाइनली धर्मेंद्र की ये तलाश राहुल अवेल पर आकर खत्म हुई। राहुल अवेल से बेताब का डायरेक्शन कराने का धर्मेंद्र का फैसला एकदम सही साबित हुआ। बेताब ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और पहली ही फिल्म से सनी देओल ने साबित कर दिया कि वो लंबी रेस का घोड़ा है। अगर अभी जा रहे हो तो एक बात दिल से सुन लो, सनी देओल की जिंदगी सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है। ये उस बेटे की कहानी है जो अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता है। उस इंसान की कहानी है जो लाइमलाइट से दूर रहकर भी लोगों के दिलों पर राज करता है। ऐसी कहानियां हर रोज नहीं मिलती। तो यार एक सच्चे फैन की तरह वीडियो को पूरा देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो रिस्पेक्ट फॉर सनी पाजी। शेयर भी जरूर करना ताकि हर वो बंदा ये कहानी सुने जो सनी देओल को सिर्फ एक डायलॉग मशीन समझता है लेकिन उसकी जिंदगी के पीछे का संघर्ष नहीं जानता। पांचवी कहानी। फिल्म बेताब में सनी देओल की हीरोइन ढूंढने के लिए धर्मेंद्र को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री ने भी बेताब के लिए ऑडिशन दिया था और उस वक्त तक मीनाक्षी ने किसी फिल्म में काम भी नहीं किया था। लेकिन धर्मेंद्र को मीनाक्षी शेषाद्री सनी की हीरोइन के तौर पर फिट नहीं लगी। उन्होंने मीनाक्षी को रिजेक्ट कर दिया। उसी दौरान मंदाकिनी ने भी बेताब फिल्म में लीड एक्ट्रेस के रोल के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन मंदाकिनी को डायरेक्टर राहुल अवेल ने रिजेक्ट कर दिया। राहुल अवेल को लगा था कि मंदाकिनी सनी देओल के सामने बहुत छोटी दिखेंगी। उसी दौरान पाकिस्तान से भी एक लड़की भारत में फिल्मों में करियर बनाने के इरादे से आई थी। उस लड़की के साथ उसकी मां भी थी। उस पाकिस्तानी लड़की का नाम था हुमा खान। धर्मेंद्र उस पाकिस्तानी लड़की से मिलने दिल्ली आए और मुलाकात की जगह तय हुई रुखसाना सुल्ताना का घर। धर्मेंद्र वहां पाकिस्तानी लड़की हुमा खान से मिले, लेकिन वो उन्हें जंची नहीं। मगर वहीं पर उन्होंने रुखसाना सुल्ताना की बेटी अमृता सिंह को देखा और अमृता सिंह उन्हें सनी की हीरोइन के तौर पर एकदम फिट लगी और इस तरह अमृता सिंह सनी देओल की पहली हीरोइन बन गई। छठी कहानी। साल 1982 में धर्मेंद्र की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मैं इंतकाम लूंगा। उस फिल्म की कहानी के मुताबिक धर्मेंद्र के पिता एक बॉक्सर थे, लेकिन अपोजिट बॉक्सिंग ग्रुप के लोगों ने धोखे से उनकी हत्या कर दी थी। ये बात जब धर्मेंद्र को पता चलती है तो वो अपने पिता की मौत का बदला लेने और उस बॉक्सिंग ग्रुप को मैच में हराने के लिए बहुत कड़ा वर्कआउट शुरू कर देते हैं और फाइनली धर्मेंद्र अपने पिता के हत्यारों से बदला ले भी लेते हैं। उस फिल्म में जब धर्मेंद्र के वर्कआउट का सीक्वेंस आता है तो एक जगह हमें नजर आता है कि धर्मेंद्र एक हाथ से पुशअप्स लगा रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि ये सीन धर्मेंद्र पर नहीं बल्कि सनी देओल पर शूट किया गया था और फिल्म में इस सीन को डार्क लाइट में शूट किया गया था ताकि कोई ये ना समझ सके कि ये धर्मेंद्र नहीं कोई और है। लेकिन अब जब आप इस सीन को YouTube पर फिर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक हाथ से पुशअप्स लगाने वाला वो शख्स धर्मेंद्र नहीं सनी देओल है। सातवीं कहानी। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी भी एक दौर में बहुत जमी थी। इन दोनों ने घायल, दामिनी और घातक जैसी जबरदस्त फिल्मों में साथ काम किया था। लेकिन एक और फिल्म थी जिसे राजकुमार संतोषी सनी देओल के साथ ही बनाना चाहते थे। वो फिल्म थी साल 2000 में आई पुकार। जी हाँ, वही पुकार जिसमें अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने काम किया था। हुआ कुछ यूं था कि जब राजकुमार संतोषी इस फिल्म के प्रोडक्शन का ऑफर लेकर बोनी कपूर के पास गए तो बोनी ने शर्त रख दी कि इस फिल्म में उनके भाई अनिल कपूर लीड हीरो होंगे। शुरू में तो राजकुमार संतोषी इसके लिए राजी नहीं हुए, लेकिन जब बोनी कपूर ने उन्हें पुकार में अनिल कपूर को एज ए हीरो लेने के बदले मोटी रकम चुकाने का ऑफर दिया तो वो मान गए और इस तरह सनी देओल व राजकुमार संतोषी की जोड़ी चौथी बार बनते बनते रह गई। वैसे बात अगर पुकार फिल्म की परफॉर्मेंस के बारे में करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन इस फिल्म में अनिल कपूर के काम को काफ़ी पसंद किया गया था और इसी फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। आठवीं कहानी। साल 1993 में आई यश चोपड़ा की फिल्म डर बेशक शाहरुख खान की ज़बरदस्त एक्टिंग के लिए हमेशा जानी जाएगी, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये सनी देओल थे जिनकी वजह से दर्शक डर फिल्म को देखने सिनेमाघरों तक गए थे। वैसे भी उस जमाने में शाहरुख खान का रुतबा सनी देओल के सामने कुछ भी नहीं था। डर फिल्म की मेकिंग के दौरान यश चोपड़ा ने स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किए जो सनी देओल को पसंद नहीं आए थे और इस वजह से यश चोपड़ा संग उनके संबंध काफ़ी बिगड़ गए। हुआ कुछ यूं था कि यश चोपड़ा ने डर के एक सीन में दिखाया कि शाहरुख खान सनी के पैर में चाकू मार देते हैं। सनी को ये सीन सही नहीं लग रहा था। वो कह रहे थे कि अगर मैं कमांडो हूं तो भला कोई आम इंसान मुझे ऐसे ही चाकू कैसे मार सकता है, लेकिन यश चोपड़ा ने उनकी एक ना सुनी
सनी देओल को यश चोपड़ा की इस बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुस्से को काबू करने के लिए उन्होंने अपनी जीन्स की जेबों में अपने हाथ घुसाए और जेब फाड़ दी। सनी का ये रूप देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह गया था। डर फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सनी देओल व शाहरुख खान की भी अनबन हो गई थी, और फिर 16 सालों तक सनी ने शाहरुख से बात ही नहीं की। सनी देओल, एक ऐसा नाम जो सिर्फ 2.5 किलो के हाथ का नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनों का वजन रखता है। उसने कभी खुद की तारीफ नहीं की, ना किसी पार्टी में दिखे, ना किसी कंट्रोवर्सी में फंसे, पर जब जरूरत पड़ी तो स्क्रीन पर गरज कर बता दिया, तारीख पे तारीख नहीं, इंसाफ चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं, एक बेटे, एक पति, एक इंसान की कहानी है, जिसने अपने काम से जवाब दिया और अपने काम से ही इतिहास रच दिया। अगर सनी पाजी ने कभी आपको इंस्पायर किया है, अगर उनके डायलॉग ने कभी आपकी रूह को झकझोरा है, तो नीचे कमेंट करके लिखो, वी लव योर सनी पाजी, और वीडियो को इतना शेयर करो कि ये आवाज़ खुद सनी देओल तक पहुंचे। क्योंकि हीरो वो नहीं जो सबसे ऊपर दिखे, हीरो वो है जो चुपचाप दिलों में उतर जाए, और सनी देओल वो असली हीरो है।